द लेजेंड मधुबाला 14 फरवरी 1933 को मधुबाला पैदा हुई। उनके वालिद अताउल्लाह खान रिक्शा चलाया करते थे। उनके वालिद की मुलाकात एक नजूमी से हुई जिसने पेशनगोई की थी कि मधुबाला मुस्तकबिल की बहुत कामयाब अदाकारा बनेंगी, खूब नाम कमाएंगी, लेकिन ज़्यादा जी ही नहीं पाएंगी। मधुबाला का असल नाम मुमताज़ जहां बेगम था। उन्होंने 1942 में महज 9 साल की उम्र में बेबी मुमताज़ के नाम से फिल्म बसंत से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया था। उनका ये कदम अपनी फैमिली की मुआशी हालात बेहतर करने के लिए था। फिल्म साज और हिदायतकार कैदर शर्मा ने 1947 में उन्हें अपनी फिल्म नील कमल में बतौर हीरोइन साइन किया था। इस फिल्म में मधुबाला ने राज कपूर के मद्दे मुकाबिल पहला मरकजी किरदार अदा किया था। इस फिल्म में उनका नाम आखिरी बार मुमताज़ के तौर पर दर्ज हुआ था। उस वक्त की मशहूर फिल्मसाज और अदाकारा देविका रानी ने उन्हें मधुबाला का फिल्मी नाम दिया। मधुबाला की शोहरत और अदाकारी बहुत ही कम वक्त में आसमान की बुलंदी तक पहुंच गई। फिल्म मुगल आजम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से उन्हें बेहतरीन अदाकारा के लिए भी नामजद किया गया। ये उनके फनी सफ़र में वाहिद नामजदगी थी। सन 1950 के अरसे में वो सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी। बॉलीवुड में मधुबाला को एक ऐसी अदाकारा के तौर पे याद किया जाता है जिन्होंने अपनी दिलकश अदाओं और बेहतरीन अदाकारी से तकरीबन 4 दहाइयों तक फिल्मी मद्दाहों के दिलों पर राज किया। मधुबाला के हुस्न को फिल्मी दुनिया में मलका का खिताब दिया जाता था। मधुबाला को जो लोग हकीकी जिंदगी में देखा करते थे उनका कहना था कि स्क्रीन मधुबाला के हुस्न को बामुश्किल 1% ही दिखा पाता है। मधुबाला की खूबसूरती और जिंदगी का मुवाजना हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मार्लन मैनरो से किया जाता है। इसी वजह से मधुबाला को इंडियन सिनेमा की वेंस यानी हुस्न की देवी कहा जाता है और बॉलीवुड मार्लन मैनरो भी कहा जाता है। महकमे डाक ने सन 2008 में उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया। मधुबाला ने तकरीबन 73 फिल्मों में काम किया, लेकिन दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। बदकिस्मती से इस तवील क्लासिकल फिल्म मुगल आजम की तैयारी के दौरान ही इन दोनों के मामलात बुरी तरह से ख़राब होते चले गए और ये हसीन जोड़ी टूट गई। दिलीप कुमार से ताल्लुक़ मुनक़ता होने के बाद मधुबाला ने अपने वालिद से कहा कि अगर मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं हुई तो मैं आपकी मर्ज़ी से भी शादी नहीं करूँगी। एक रात के पिछले पहर वो किशोर कुमार के दरवाजे पर पहुंच गई और उन्हें शादी की तजवीज़ पेश की और यूं इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी मधुबाला ने कई कामयाब फिल्में दी, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। बीमारी के बावजूद उन्होंने फिल्म मुगल आजम की शूटिंग मुकम्मल की। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टी आ गई तो पता चला कि उनके दिल में बचपन से ही सुराख है। उस दौर में इस बीमारी का इलाज मुमकिन ना था। किशोर कुमार मधुबाला को लंदन ले गए इलाज की गर्ज से। लंदन में इलाज कराने से उनकी तबीयत कुछ संभली, मगर मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। वो वापस हिंदुस्तान आ गई और फिर से फिल्मों में काम करने लगी। 1960 तक उनकी हालत नुमाया तौर पर ख़राब हो गई थी। बीमारी की वजह से अक्सर उनके नाक और मुंह से खून निकलता था। दिल की बीमारी के साथ साथ वो फेफड़ों के मर्ज में भी मुब्तला थी और हर वक्त खांसती रहती थी। हर 4-5 घंटे के बाद उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ती थी, वरना सांस बंद हो जाती थी। मधुबाला बिस्तर से लग गई और फिर ना उठ सके। वो 9 साल तक बिस्तर तक महदूद रहीं और सिर्फ हड्डियों पर चिपकी जल्द का ढांचा बन गई थी। 23 फरवरी 1969 को अपनी 36वीं सालगिरह के फौरन बाद ही अपनी हिदायत करदा फिल्म फर्ज और इश्क के रिलीज़ होने से पहले ही इंतकाल कर गई। मधुबाला का फिल्मी सफ़र बहुत कामयाब रहा, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र नाकाम रहा।